भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर आज आम आदमी पार्टी ने अंबाला छावनी में स्टेडियम के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। आप नेता चित्रा सरवारा की अध्यक्षता में यह प्रदर्शन किया गया, जिसमें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर जोरदार नारेबाजी की। आप नेता चित्रा सरवारा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अंबाला में बने हर मेजर प्रोजेक्ट में घोटाला हुआ है, जिसको लेकर वो सरकार से जांच की मांग कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इन घोटालों की जांच नहीं हो रही है, जिसकी वजह से आज वो धरने पर बैठे हैं। चित्रा सरवारा ने गृह मंत्री अनिल विज से उनकी कार्यशैली के अनुरूप घोटालों की जांच की मांग रखी। देखिए, भ्रष्टाचार के जो मुद्दा था, स्पेशली खासतौर पे स्टेडियम से जुड़ा हुआ, वो 2 महीने पहले तकरीबन खुला है और उस पर बहुत से सवाल उठाए गए थे। 2 महीने पहले भी जब हमारा यहाँ पे जो ये फुटबॉल अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम बन रहा है, 115 करोड़ के करीब का प्रोजेक्ट है, उस वक्त ये दावा आया था कि 46 करोड़ का इसमें गबन घोटाला, किसी तरह की गड़बड़ हुई है और मात्र अधिकारियों में और ठेकेदार के बीच में इस पूरी शिकायत को घुमाया जा रहा था। 2 महीने पहले हमारी एक ही मांग थी, जिसमें हमने हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी को और गृह मंत्री और हमारे स्थानीय यहाँ के मंत्री अनिल विज जी से, जो उस वक्त स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, जब इस स्टेडियम से जुड़े हुए मैक्सिमम घोटाले की पेमेंट्स हुई हैं, जो कि 2017 से लेकर 2019 तक, हमने उनको एक चिट्ठी लिखी कि इस मामले को ऐसे रफा दफा ना करा जाए, ये बहुत उच्च स्तरीय घोटाला है, इसमें उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। यही चिट्ठी हमने पीएम को भी लिखी और होम मिनिस्टर इंडिया को भी लिखी थी। उन पर कोई कार्रवाई किसी तरह की नहीं हुई गई। एक लोकल हम कहेंगे एक स्थानीय एक तरह की कमेटी बना दी गई 6 मेंबर की, जो अभी इसके बारे में उसकी सारी फाइंडिंग्स क्लियर किसी को आज तक नहीं हुई हैं। कुछ 2 महीने बाद आज इस घोटाले की कीमत कथित तौर पर जो एस्टिमेशंस सर्वे करने वालों के, इसमें इंक्वायरी करने वालों के, उनके शब्द ये हैं कि ये 66 करोड़ का घोटाला है, जो कि मैं कहूँगी तकरीबन 57% ऑफ द स्टेडियम कॉस्ट इसमें आज घोटाले की उस पे है। स्टील जो मंगाया गया उसके रेट दुगने तिगने करे जा चुके हैं। जो उसमें अमाउंट आनी थी वो आनी थी 33,000 क्विंटल, और यहाँ पे जो मंगाई गई कागज़ों में जो देख पा रहे हैं वो 13,500 क्विंटल, यानी कि 20,000 क्विंटल उसमें से गायब है। और जो लगी पाई गई है, जो इसमें लिखा हुआ है, वो है तकरीबन 3,000 कुछ क्विंटल, 3,200 क्विंटल। तो ये तो दिखने में लग रहा है कि यहाँ पे 10% ही कागज़ों पे लिखा आ रहा है कि यहाँ लगा हुआ है। सबको पता है स्ट्रक्चरली ये अनसेफ हो चुका है। ये जो गबन घोटाला हुआ है, हम आज किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं। हमने 2 महीने पहले भी एक ही बात कही थी, हम मांग कर रहे हैं उच्च स्तरीय जाँच की, कैग ऑडिट हो, CBI हो या जुडिशियल इंक्वायरी हो। 2 दिन पहले भी हमारी यही मांग थी, आज भी यही मांग है। और अगर हमारी स्टेट सरकार इस पे कदम नहीं उठाती, राष्ट्रीय सरकार कदम नहीं उठाती, तो हम यही मांग करते रहेंगे। सरकार जो ये जांच से बच रही है, हम कह रहे हैं किसे बचा रही है? ऐसा नहीं हो सकता। अफसरशाही क्या हरियाणा में इतनी तगड़ी है कि ऐसे करोड़ों करोड़ों के घोटाले एक ही में कर दिए जाएं? और एक और बात जो खुल के सामने आई है, एक ही कंपनी है मैसर्स गर्ग एंड को, जिसे तकरीबन सुनने में आया 60% हरियाणा के, उसको 60% जो है सारे टेंडर्स मिले हुए हैं। मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में 25% के करीब मिले हुए हैं। यहाँ अंबाला में हर मेजर प्रोजेक्ट जिसमें घोटाला आया है, वो वही कंपनी कर रही है। हमारा हॉस्पिटल जो क्वार्टर्स बन रहे हैं हॉस्पिटल में, उसमें दरवाज़ों में घोटाला आया, यही कंपनी बना रही है। होम्योपैथिक हॉस्पिटल बना है, उसकी नींव डलते ही घोटाला उठ गया, यही कंपनी बना रही है। साइंस सेंटर बनाया जा रहा है, उसकी तो एक सरकारी उसमें आ गया है कि इट इज़ अनसेफ, इसमें लोग जाएंगे तो किसी को जान माल का बहुत भारी खतरा हो सकता है, इसे डिमोलिश कर दिया जाए। वो शुरू भी नहीं हुई बिल्डिंग, वो भी इन्होंने बनाई है। स्टेडियम के अंदर जो 57% का घोटाला अभी आ रहा है इसके अंदर, ये भी इसी कंपनी का है। तो हम यही मांग कर रहे हैं सरकार से कि कौन था, इसकी बात कर ली जाए। आज हम अंबाला कैंट में खड़े हैं, अंबाला कैंट के मल्टी करोड़ के प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं। अंबाला कैंट के हमारे विधायक हैं अनिल विज जी, वो खुद को कहते हैं मैं गब्बर सिंह हूँ। तो हम उन्हें कह रहे हैं कि अपने चिर परिचित जो उससे एक जुड़ी हुई लाइन है वो इस्तेमाल तो करें कि कितने आदमी थे जो अंबाला में प्रोजेक्ट्स में पैसा खा गए। इसको यहाँ पर दबाने की कोशिश ना करी जाए, आर्बिट्रेटर ना करा जाए इस मामले में प्रॉपर इंक्वायरी हो और ये देखा जाए ये घोटाले के तार कहाँ तक जाते हैं। आज आम आदमी पार्टी का धरना अंबाला में इसी मुद्दे से है। 1 महीना पहले हमने सिटी में भी ये करा था, जहां RTI से पता चला कि सिटी के चौक की जो लागत है प्रति स्क्वायर फुट 1 लाख रुपए है, जबकि बुर्ज खलीफा की लागत 36,000 रुपए है। तो वो चौक देख के कोई कह सकता है बुर्ज खलीफा से बेटर है? तो ये दिख रहा है अंबाला कैंट, और यहाँ पर 100 हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं। एक प्रोजेक्ट में हम सोचे थे 40% हाइट है, यहाँ तो 57% का घोटाला है। हम चाहते हैं कि सरकार इसमें जो
जो है बिठाए ऑडिट और नहीं बिठा रही, तो हम ये ज़रूर कहते हैं सरकार से आज हर जनता के दिमाग में, हर व्यक्ति, महिला, युवा के दिमाग में इंक्वायरी ज़रूर बैठ जाएगी। अंबाला में हर प्रोजेक्ट को देख के अब आदमी ये ज़रूर कहेगा कितने का घोटाला है, हर सड़क को देख के कहेगा, बार बार चलती अवधियों को देख के कहेगा, तो कहीं ना कहीं सरकार को इसमें पारदर्शिता लानी पड़ेगी। सरकार द्वारा अशोक खेमका पर बिठाई गई जांच कमेटी पर उन्होंने कहा कि यह घोटालों की बात तभी सामने आई जब आम आदमी पार्टी इस विषय पर आवाज उठाने लगी। उन्होंने कहा कि हमारे आवाज उठाते ही एक जांच कमेटी बनाई गई, जिसमें जांच कमेटी ने साइंस के प्रोजेक्ट की इमारत को घटिया निर्माण बताया। अशोक खेमका एक ईमानदार ऑफिसर हैं। उन्होंने पहले ही सेंटर के खिलाफ और अब हरियाणा सरकार के खिलाफ आवाज उठाई है। उनके द्वारा जीटी रोड पर चल रहे साइंस प्रोजेक्ट को गिराकर दोबारा बनाने की मांग उठाने पर उनके खिलाफ ही जांच बिठा दी गई है, ताकि सरकार इस घोटाले की आवाज को दबा सके। पॉलिटिक्स में आज की तारीख में पॉलिटिक्स किस स्तर पे आ गई है सब जानते हैं। ये इंक्वायरी तभी आई जब उनका आम आदमी पार्टी से नाम जुड़ने लगा, और खेमका जी का नाम अंबाला से जुड़े प्रोजेक्ट्स में भी है, जहाँ पे उन्होंने कहा था कि ये प्रोजेक्ट्स ऑडिट के बाद अनसेफ है, इन्हें तोड़ा जाए। तो खेमका जी ने हमेशा, उनका नाम जो मशहूरी है वो इसलिए है, इज़ अ ऑनेस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑफिसर, और हमेशा वो इस बात के लिए टारगेट पे भी रहे हैं। मैम शामिल कर रहे हैं पार्टी में ऐसे कुछ? आई हैव नो आइडिया। ये अनिल हमारे यहाँ पे हमारा डिसीजन नहीं है, अरविंद केजरीवाल जी हाईकमांड उनका डिसीजन है। मैम बॉक्सर विजेंद्र सिंह की भी चर्चाएं आज चल रही हैं कि वो पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। यस, बॉक्सर विजेंद्र जो हैं वो स्पोर्ट्स के उस पे भी बहुत एक दबंग जो है व्यक्तित्व रहे हैं। उन्होंने ऑफ द फील्ड भी एक अपना जो है पॉलिटिकल, एक जनता के पक्ष में, देश के पक्ष में जो है हमेशा अपनी आवाज़ रखी है। हाल ही में जब सारे स्पोर्ट्स कोटे इन्होंने बंद कर दिए थे, तो उसकी बहाली के लिए उन्होंने एक पूरा प्रदर्शन भी किया था, ज्ञापन भी करा था और जीत भी पाई थी। तो हम समझते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो यूथ के लिए एक आइकन हैं और राइट बात करते हैं, इफ़ दे कम टू द पार्टी इट विल बी ग्रेट।